परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दें और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, खुश भी होंगे और अपना पूरा मन बनाए होंगे। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम पवित्र वचनों को सुने, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा मजबूत करें, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के साथ है। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? परमेश्वर के साथ। तो इसलिए हम सब उसकी पवित्र हजूरी में हैं, ताकि हम लोग सीख कर, समझ कर और भी परमेश्वर के नजदीक अपने रिश्ते को क्या करें? मजबूत। इसीलिए जागते रहना क्या है? तुम्हारे घर ब्लेस रहेंगे, तुम्हारे पर अनुग्रह रहेगा, तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे घर में सुख की रोटी होगी, शांति की रोटी होगी, तुम्हारी फैमिलीज में, जो तुम्हें यही जीवन चाहिए। लेकिन इसीलिए ऐसे लोगों से चौकस रहो, बचो और लोगों को भी बचाओ, क्योंकि ऐसी जगहों पर जुड़े हुए लोग मरेंगे, उद्धार को भी खो बैठेंगे। क्योंकि तुम्हें शायद एक वचन याद नहीं है, इस वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि इन वचनों से हम अपने मन को परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं? पक्का। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे खुदा ने कह दिया पढ़ाओ, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। गलातियों की पुस्तक में जाओ, उसका चैप्टर 1 वर्स 6 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? प्रेरित पौल गलातियों के लोगों को क्या पत्री में लिखकर इतना बड़ा आत्मा का वचन दे रहा है। कहता, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह को सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब भी कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित है। एक ही यीशु है, कोई दूसरा यीशु। यीशु ने हमें क्षमा किया, अपनी संतान बनाया, अपने बनाया। हम उसकी संतान है, ये सबसे बड़ा विषय है कि हम अब उसकी संतान है, पाप की नहीं। हालेलुया। तो आप लोगों को रेडी रहना है, प्रार्थना में रहना है, और जो राइट शिक्षा है, डॉक्ट्रिन, इसमें खुद बढ़ना है और लोगों को बढ़ाना है। आपने रेडी होना है इस काम के लिए, आपने रेडी होना है, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए जिएंगे ना, वो थोड़ी हालातों में डूबे रहेंगे। हालात उनके ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो परमेश्वर के लिए जिएंगे, जो परमेश्वर के लिए जिएंगे, जो अपना मन पक्का करके परमेश्वर के साथ चलेंगे, उन्हें ये सीखना होगा, उन्हें ये बात को समझना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही मेरी? तो इन बातों में आपने अलर्ट रहना है। आपको हैबिट्स डालनी, अगर आपकी प्रार्थना नहीं होती, आपको रुकावट आती है, तो यहां प्रार्थना चल रही है, आप आओ जब भी आपके पास टाइम है। आपको आदत डालनी है, क्योंकि आपको आदत में आना है। हमारा मन एक ऐसी चीज है, इसको जैसी आदत लग जाएगी ये वैसा बन जाएगा। हमारा मन एक ऐसी चीज है, इसको जैसी आदत लग जाएगी ये वैसा ही बन जाएगा। अगर आप इसको आलसी बनाओगे, छोटी छोटी चीजों में गलतियां करोगे, ध्यान नहीं दोगे, ध्यान नहीं, धीरे धीरे ये ऐसा हो जाएगा, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं करेगा। ये ऐसी आप आदत में चले जाओगे। आपको अगर लेट आने में आदत लग गई, आप लेट आओगे।
अगर आपने अपनी आदत ये बना ली मुझे टाइम से पहले पहुंचना है खुदा की हजूरी में, इस आदत को बनाया तो ये आदत आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। हालेलुया। तो इन सब बातों में आपने क्या देना है? ध्यान देना है। सुनो, इधर देखो ध्यान से। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने ये सीखना है, क्योंकि हम जहां जब परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो यहां बदलने के लिए आते हैं, बढ़ने के लिए आते हैं, सीख कर समझ कर परमेश्वर के साथ चलने वाले बनने के लिए, ताकि क्योंकि जो कुछ दुनिया में हो रहा है इसका अंत तो नजदीक है। अकॉर्डिंग टू बाइबल पानी खत्म हो रहा है दुनिया के पास। पंजाब में भी पानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030-35 तक जमीन के नीचे पानी नहीं होगा। जैसे राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, और भी कई स्टेट्स में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है। आप समझ रहे हो, पंजाब एक बड़ा उन्नत प्रांत माना जाता था, कृषि स्टेट, खेती बाड़ी का स्टेट। लेकिन यहाँ पानी खराब हो चुका है, लोगों की बुद्धि बंद है, लोग पानी को खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब दुष्ट बुद्धि बंद करता है, लोगों को समझ नहीं आती। बुद्धि खुलती है परमेश्वर में आकर। तो बहुत सारी चीजें मनुष्यों की पृथ्वी से सोर्सेस खत्म हो रही, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। उन बुरे दिनों में अगर आप चाहते हो हमारा परिवार, हमारी फैमिली बचे रहें, तो वो परमेश्वर के साथ चलकर होगा। हालेलुया। किसके साथ होगा चलकर? परमेश्वर के साथ चलकर होगा। इसीलिए तुम लोगों को सबसे जो ज्यादा ध्यान रखने वाला विषय है वो है परमेश्वर के साथ चलना। वो है कब किस बात से तुम बिगड़ जाओ, कब किस बात से तुम्हारा मन शैतान आगे पीछे कर दे। किसी भी बात को लेकर हो सकता है, लेकिन किसी भी बात के लिए जल्दबाजी मत करना, काले मत पड़ना, धीरज रखना, परमेश्वर के पास जाना। डिसीजन कोई भी लेने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी जल्दबाजी डिसीजन नहीं लेना। प्रे करना, परमेश्वर के सामने जाना, ताकि हमारी जीवन में शैतान और उसकी कोई भी जुक्ति काम ना करी। देखो, एक चीज याद रख लो आप सारे, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर की सच्चाई को समझो। हमारे लिए परमेश्वर कौन है? हमारे लिए परमेश्वर वो है जो हमें जीवन दे रहा है, जीवन देने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, वायदे करने वाला, हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाला, हमारी प्रोटेक्शन करने वाला, सांस देने वाला, सब कुछ देने वाला। आमीन। वो हमारा परमेश्वर है। जब हमें पता है हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह शरीर में आए, पैदा हुए। आप जानते हो यीशु मसीह को लॉर्ड क्यों कहा जाता है? लॉर्ड ऐसे क्यों कहा जाता है? लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, ऐसे क्यों कहा जाता है? बाइबल में यह विषय बड़ा गंभीर और अच्छा है, सीखने वाला हमारे लिए। आप जानते हो दुनिया में बाकी लोग जो थे वो कभी भी लॉर्ड किसी भी चीज को नहीं बोलते थे। वो अपने जितने भी उनके भगवान करके बात करते थे। वो लोग कैसे? भगवान ये, भगवान वो, भगवान ये, ऐसे बात करते थे ना वो लोग, क्योंकि भगवान शब्द ठीक वो बोलते थे जो ह्यूमन बॉडी से पैदा होता है, जो माता पिता के संबंध से पैदा होता है, वो उसके साथ भगवान शब्द लग सकता है। ये बात को याद रखना। लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे समझ आया बाइबल से लॉर्ड का महत्व,
उन्होंने उस शब्द को हटाकर उन्होंने भी लॉर्ड लगा दिया है। क्या लगा दिया? जबकि लॉर्ड शब्द का अर्थ उन्होंने पकड़ पकड़ कर ये वो लगा दिया, ठीक है। लेकिन लॉर्ड शब्द का अर्थ ये है, जो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी से पैदा नहीं होता, उसको कहते हैं लॉ, वो यीशु है। हालेलुया। तुम्हारे पास सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। अगर उस सच्चाई तुम्हारे अंदर बैठी तो तुम आजाद हो जाओगे शैतान से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से। क्योंकि यीशु ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी, इन्हीं शब्दों को, इन वचनों को जो बाइबल के अंदर जिनका बड़ा महत्व है, तगड़ा महत्व है, धीरे धीरे इस महत्व को लोगों के अंदर नहीं डाल रहे। इन बातों को भी करते हैं, लेकिन इसका जैसे फोकस बनाना, उस बात को बड़े मन से लेना, साथ साथ में वो नहीं है। बीच में रीति रिवाज, मटेरियलिस्ट चीजें लगाओ, छूट जाओगे, डिलीवरेंस हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। हमारा छुटकारा ही था हमारे मन के अंदर, जब अच्छे से सच्चाई बैठी। आपका मन, दिल सच्चाई के ऊपर पूरा लगा हुआ है। आपके अंदर सच्चाई पूरी तरह से बसी हुई है। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आपका ध्यान खुदा के ऊपर है। अगर आपका ये ऐसे ध्यान है तो आप तो आजाद होंगे ही होंगे। आपका छुटकारा है पक्का। बीमारी, हालात, दूसरा तीसरा प्रॉब्लम, सब चीजों से डिलीवरेंस, छुटकारा, ये इतनी बड़ी ताकत की चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? तो इसीलिए ध्यान दो, लॉर्ड का अर्थ जो मम्मी डैडी से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु है। क्या है वो? प्रभु। यीशु मसीह को ऐसे क्यों कहा गया प्रभुओं का प्रभु? क्योंकि दूसरा प्रभु तो कोई होना नहीं था, तो फिर ऐसे प्रभुओं का प्रभु क्यों कहना था? परमेश्वर जानता था कि संसारिक लोग मनुष्यों को भी एक दिन प्रभु का नाम दे देंगे। बोलो, थोड़े दिन पहले एक पास्टर का नाम था प्रभु। ऐसे भी है। आप समझ सकते हो या नहीं समझ सकते? लेकिन चलो, वो पास्टर का नाम तो उसने वैसे खुशी से रख लिया, उसने कौन सी अपनी पूजा करवानी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि दूसरे जो प्रभु थे, वो उनकी तो पूजा होती है, मनुष्यों के बनाए हुए प्रभु। इसीलिए परमेश्वर जानता था, उसने कहा प्रभुओं का प्रभु, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, वो है लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो आप लोगों को बढ़ना है, अपनी आदत को बदलना है, अपनी आदत बनानी है भरोसा करने की, अपनी आदत बनानी है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रैक्टिकल करना, खड़े होना उसके साथ। आप हर वीरवार, हर संडे टेस्टमनी सुनते हो, कई कुछ देखते हो ना। लेकिन शैतान जो मेरी टीचिंग है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरी शिक्षा से, शैतान को, जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट की। ये बात याद रख लो आप लोग। यहां बड़ी गवाहियां बनती है, तगड़ी तगड़ी गवाहियां बनने के बाद भी लोग, शैतान तोड़ देता है यहां से, क्योंकि वो नहीं चाहता। हम इसके लिए प्रे में, एक दिन ये भी मैटर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज आप लोगों को एक तगड़ी गवाही देनी थी। वो गवाही थी, एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसके नाक में एक मोती फंस गया, किंगरे वाला। एक प्लेन मोती होता है, एक थोड़ा सा दानेदार होता है। पता नहीं कैसे उसने ऐसे पकड़ा, कैसे यहां फंस गया, यहां पर। तो अब ऊपर सट गया अंदर, सांस भी नहीं अच्छे से आ रही इस नाक से, दर्द बड़ा है, रो रही है बच्ची।
हॉस्पिटल में ले गए, 2 दिन एडमिट रही, दुनिया भर की दवाइयां उसके नाक में डाल दी, शीख आने वाली, उसको शीख नहीं आई। बोलो, 2 दिन में दुनिया भर का ट्रीटमेंट उसके नाक में कर दिया कि इसको शीख आ जाए, मोती बाहर आ जाए। उन्होंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार, आगे तक कोशिश की निकालने की, लेकिन वो आगे सट गया, बात नहीं बन रही। लास्ट में उन्होंने कहा तरन तारण हॉस्पिटल से, अमृतसर इसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, जल्दी से इसका ऑपरेशन करवाओ, और कोई इसका हल नहीं है। उस गांव में 2 ही फैमिलीज थी प्रभु में, 2 घर सिर्फ पूरे गांव में, दोनों इधर जुड़े थे, और दोनों परिवार इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। नहीं, 2 फैमिलीज में एक इधर जुड़ी है, एक कहीं और जाती है, सिर्फ पूरे गांव में। और जो हमारे साथ जुड़ी फैमिली है, उन्होंने गुड न्यूज दी, पहले भी बताया, लेकिन कहां सुनते थे लोग, है ना। लेकिन जब हालात आया बड़ा मुश्किल, 2 दिन बच्ची सोई नहीं, चीखे मारती रही दर्द से, रात दिन नहीं सोई, और उसके घर वाले भी नहीं सोई। फिर तीसरे दिन उसको सुसमाचार देकर यहां लेकर आए, और जब यहां लेकर आए तो शाम का टाइम था, थोड़ा सा रात का, मे बी 9-10 का टाइम था रात का। मैं अपनी प्रे खत्म करके घर जाने वाला था, तो टीम ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ इसे, ठीक है, तो लाओ इसे। तो मैंने हाथ रखकर नाक पर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अब इस मोती को निकालकर ये गवाही बना चुके हो। और जब मैं ये बोल रहा था, जो स्पिरिट अगुवाई करता ना क्या होने वाला है, उनको मैंने कहा या तो आज रात निकल जाएगा या कल सुबह तक। ये छोटी बात है ऐसे बोलना, जबकि 2 दिन हॉस्पिटल में वो इतना तगड़ा ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जाते ही बच्ची सो गई, गूढ़ी नींद, घर वाले भी। सुबह उठी, उसको शीखें आई 2, पता नहीं चला मोती कहां है। उन्होंने अच्छे से चेक किया, अब कोई दर्द नहीं है, ओके। वो क्योंकि उस जिस बहन ने सुसमाचार दिया, उसको वो गवाही याद आई जिसमें एक बहन के अंदर सुई चली गई थी, सुई। तो उसने कहा जब परमेश्वर सुई निकाल सकता है तो ये क्या है, चलो मेरे साथ, क्यों चीर फाड़ करवाना तुमने बच्ची का। कितना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। आज उसकी मैंने गवाही देनी थी, तो कहते हैं वो ना कोई काम पड़ गया, कोई ऐसे कोई मर्ग होगी, उधर चले गए। लोगों को देख लो, महत नहीं पता परमेश्वर का। अगर हॉस्पिटल में पड़े होते, ऑपरेशन हो गया होता, तो उस जाते किसी मर्ग पर। यही प्रॉब्लम है लोगों। आज मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, वो ठीक तो हो गई, उसकी एक टांग की नस ब्लॉक थी। वो कहती जब मैं बाइक, एक्टिवा, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर जाती थी तो मेरी चप्पल गिर जाती थी, बाद में मुझे पता चलता था मेरा टांग सुन थी। वो तकलीफ बढ़ सकती थी, धीरे धीरे बेड पर जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे यहां छुआ, उसे चंगा किया। लेकिन चंगा होने के बाद वो कहती मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरा मन नहीं करता था गवाही देने का। ये शैतान है, शैतान। ये है वो शैतान जो तुम्हारे मन को ऐसा करता है। ये है वो शैतान जो तुम्हें सच्ची शिक्षा से दूर करने की कोशिश करता है। वो कहता वहां जाओ जहां पास्टर को यीशु ही कहा जाता है, उसको मजा आएगा। यही लोग हैं जो उठाए नहीं जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास सुसमाचार पर नहीं किया। यीशु ने कहा था देखो कहीं भरमाए ना जाना, धोखा मत खाना और विश्वास ना करना ऐसे लोगों पर। यीशु ने ऐसे तकीद से कहा था, और लोगों की बुद्धि बंद है, लोगों को पता नहीं लग रहा। वो कहते
मेरे जैसा पास्टर अभी बात करे ना, मुझे गालियां निकालेंगे जब पता चलेगा कि मैंने ऐसे बात की। मैंने तो बड़ी आत्मा से बात की, कोई विरोध नहीं किया। मैंने तो सुजेशन, आत्मिक सुजेशन से समझाया कि ऐसा मत करो। फिर भी वो मुझे गालियां देंगे, उनके फॉलोअर्स, क्योंकि उनकी बुद्धि को बंद किसने कर दिया? शैतान ने। हालेलुया। क्या वो उद्धार पालेंगे? क्या वो बचाए जाएंगे? क्या उनका उद्धार कंफर्म है? बोलो। ये बड़ा विषय है कि आपका उद्धार कंफर्म होना चाहिए आपको। इस पर हम देंगे टीचिंग थोड़े दिनों के बाद। आपका उद्धार कंफर्म होना चाहिए, कंफर्म अच्छे से, कि मैं पूरी तरह से, मेरा उद्धार कंफर्म है और मैं स्वर्ग जाऊंगा, अनंत जीवन पाऊंगा। क्योंकि यीशु में विश्वास करना अकेला हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा नहीं है, ये उद्धार का पॉइंट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उद्धार, अनंत जीवन। ये जीवन कब खत्म हो जाएगा, कब वर्ल्ड वॉर लगेगी, कब दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, कुछ पता है? लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको अपना रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने रिश्ते को तगड़ा करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अब वो लेडीज कह रही थी कि बच्ची, मेरा मन नहीं था, टीम हमारे एरिया में आई, क्रूसेड हो रहा था उस एरिया में बहुत तगड़ा। उस क्रूसेड के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना की? अगर आप प्रे में नहीं रहोगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी क्या प्रार्थना करनी। एक बार आपने आदत बना ली, मेरे लिए करोगे, मिनिस्ट्री के लिए करोगे, हर मीटिंग के लिए करोगे, क्रूसेड के लिए करोगे, आपको आदत बढ़ती जाएगी, आपका घर उतना स्वर्गीय होता जाएगा। अगर आपको आदत बड़ी नॉर्मल है, 5-10 मिनट प्रार्थना की, कभी ना की, कभी मन बनाया कभी ना बनाया, ये आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके सामने सब कुछ तैयार है, अच्छा जीवन, बढ़िया जीवन, बरकतें, आशीषें, हर चीज तैयार है, रेडी है। तुम ये प्रूफ देख रहे हो, तुम ये काम देख रहे हो। उस बच्ची को लेकर जाते, उसका चीर फाड़ होता, मेरे शब्द से खुदा अपनी ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा इतना बड़ा काम करता है। कर रहा है या नहीं कर रहा? वो जिंदा परमेश्वर है या नहीं है? तुम आंखों से देखकर इजरायली मत बनो। इजरायली परमेश्वर के जिंदा काम देखकर भी कुड़कुड़ाते थे, अच्छे से नहीं चलते थे, आगे पीछे हो जाते थे। क्यों? उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास है, तुम्हारा सहायक। उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह आता, क्रॉस पर चढ़ता, सारे जगत के पापों से उन्हें प्रायश्चित करता, अपना बलिदान करता, लहू बहाता, पवित्र कुर्बानी देता, तो उसके बाद पवित्र आत्मा का मिलना अनिवार्य था, मिलना शुरू था उसके बाद। लेकिन उस टाइम में ये काम नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे जन्म से पहले ये हो गया। तुम इजराइलियों से उत्तम हो, तुम इजराइलियों से बढ़कर हो। लेकिन तुम्हारे पास परमेश्वर के आत्मा का पहला फल होने के बावजूद अगर इजराइली जैसे चाल चलो, वो परमेश्वर के काम को देखकर भी आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, कोई बड़ा दर्जा नहीं, कोई बड़ा आदर नहीं, कोई उसके लिए जीना नहीं, कोई बड़ी प्रेयर नहीं, कोई बड़ा मन नहीं, हमेशा छोटी छोटी बात, छोटे छोटे जीवन, छोटी छोटी सोच। तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। क्या तुम्हें चाहिए? बोलो। तो फिर एक वचन को याद रखो, वो वचन है चुने जाना। इसको हम पढ़ेंगे आपके लिए, इस वचन को आज, ठीक है? इसको दूसरा पत्रस की बुक में जाएंगे हम लोग। दूसरा पत्रस 1:10 क्या लिखा यहां पर? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे।
हालेलुया। ये दोनों वचन तुम्हें ध्यान रखने होंगे। इनमें हमारे लिए बहुत कीमती विषय है, बहुत कीमती, करोड़ों अरबों के हीरो से भी ज्यादा कीमती। हालेलुया। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, हालेलुया। हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती। पहले परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बच्चों, अपने चुने जाने और बुलाए जाने को सोचो, और अपने चुने जाने बुलाए जाने को भली भांति सिद्ध करने का क्या करो, जतन। ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है, अपने चुने जाने को सिद्ध करना कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। क्यों? तुम्हें जानते हो, तुम्हें बुलाया गया है अंधकार से ज्योति में। हमारा जीवन पहले पापी था, अंधकार में था। हमारे परस्पर विचार, हमारे सोच नेगेटिव थे, गलत थे, बुरे थे। हम कुछ भी अच्छी चीज नहीं करते थे। हम गुस्सा, क्रोध की संतान थे। हम गलत चीजें, गलत डिसीजन, गलत सोच, गलत बुद्धि में जीते थे। शैतान की इच्छा पर चलते थे, दुष्ट की बुद्धि के अनुसार चलाए चलते थे। लेकिन वहां से तुम्हें बुलाया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ, एक सिद्ध मनुष्य बनो, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप जैसे बनो। इसीलिए तुम्हें बुलाया गया। वो अंधकार जहां हम पहले थे, वो नाश था, वो मौत थी, जीवन नहीं था, अनंत जीवन कभी नहीं था। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए थे। ये जो बागेश्वर धाम का बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जिसने हालेलुया शब्द का अपमान किया, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे पावरफुल देश क्रिश्चियंस देश है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब बड़े देश, उसने अपमान किया ये कह के कि ये विधर्मी है। विधर्मी जिनका धर्म कोई नहीं है, जिनके पास परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, ऐसे शब्द उसने यूज किए। सोचकर देखो, हमने तो उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन याद रखो उसने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि वो गुलाम है शैतान का। वो बंदा गुलाम है। कोई बाबा, कोई शास्त्री नहीं है। भोले भाले हिंदू लोगों को भरमा रहा है, खरबों रुपए इकट्ठा कर रहा है। वो प्लांट किया है राजनीतियों का बंदा दंगे करवाने के लिए, ताकि सत्ता की रोटियां सेककर कुर्सियों पर बैठे लोग। ये षड्यंत्र सारे शैतानी होते हैं। तुम्हें प्रे करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम्हें ये पता नहीं मैं कौन हूं, मेरी प्रार्थनाओं का फल क्या होगा, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता, और जो मैं अपने घर में बैठकर दुनिया के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करूंगा, उसका फल क्या होगा, क्योंकि आई एम ज्योति। तुम्हें अगर पता नहीं तुम ज्योति हो, और यीशु मसीह ने कहा था जो अंधकार में पड़े हैं उनके लिए तुम ज्योति हो, ताकि मनुष्यों को तुमसे क्या मिले, उजाला मिले। अगर तुम खुद ही अंधेरे में हो, खुद परेशान हो, छोटी छोटी बात को लेकर, छोटी छोटी चीज को लेकर, तो तुम्हें यह भी नहीं पता मैं क्यों चुना गया हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं। ऐसे लोग, ऐसे पास्टर जो उनके स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स, ऐसे हेड पास्टर को वो यीशु बनाकर पेश कर रहे हैं, ये कलीसियाओं को बकरियां बना रहे हैं। कलीसियाओं को वो ज्योति नहीं बना रहे कि वो ज्योति हैं, इस दुनिया में कुछ बड़ा प्रकट कर सकती। कलीसियाएं भी, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी, तुम्हारा परमेश्वर के लिए चलना, सुसमाचार देना। आप जानते हो, जिस बहन ने उन्हें बताया कि चल मेरे साथ, अगर परमेश्वर सुई निकाल सकता है तो तेरे बेटी का मोती क्यों नहीं। उसने गुड न्यूज दी, उसे लेकर आई, परमेश्वर ने काम किया और खुदा के नाम को महिमा मिली। वो ज्योति बनी, ज्योति बनी वो।
अंधेरे में पड़ी हुई कोई बहन भाई के लिए क्या बनी? वो ज्योति बनी। उसने परमेश्वर की ताकत को बताया कि वो क्या कर सकता है। उसे पता था, उसे विश्वास था। तुम्हें ऐसा प्रैक्टिकल करने वाला बनना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, अब तुम खास हो। आप जानते हो इजरायली जब जब अच्छा मन बनाते थे, जब जब पश्चाताप करते थे, जब जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर पश्चाताप कर कर ऐसे परमेश्वर के सामने जाकर सॉरी फील करते थे, तो परमेश्वर उन्हें जितवाता था। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राजा हार जाते थे उसके सामने, इजरायलियों के सामने, क्योंकि उनके साथ कौन था? परमेश्वर। तुम्हारे साथ कौन है? परमेश्वर। तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर है, तुम्हें पता है अच्छे से, तो तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं, कुड़कुड़ाओगे नहीं, परेशान नहीं रहोगे। तुम्हारे परेशान रहने का मतलब तुम्हें अभी पहचान नहीं है खुदाबंद की, उस सर्वशक्तिमान की और अपने आप की भी, कि मैं कौन हूं अब मसीह में, मैं क्यों चुना गया हूं, मेरे चुने जाने का मतलब क्या है। हालेलुया। तो इस बात को आपने समझना है अच्छे से। अगर इस बात को आप लोगों ने समझना है, इस बात को और अच्छे से, तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा आज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। बाइबल में यह भी लिखा, तुम्हारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से, और ये युद्ध हमारे मन में। शैतान तुम्हारे मन में काम करेगा, तुम्हें नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे सामने सिचुएशन होगी, हालात होगा, कई चीजें होंगी, तुम मन खराब करोगे, लेकिन खुदा को देखकर चलो। अगर तुम खुदा को देखकर चल रहे हो, तुम्हें पता है वो कितना ताकतवर है, तुम्हें पता है वो हर थर्सडे, हर संडे मैं खुदा को देखता हूं उसके कामों से। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर है। दुनिया भी ऐसे बातें करती है, लेकिन याद रखना दुनिया ये ऐसे बात करती, वो दिखता नहीं है। हाँ, वो दिखता नहीं, क्योंकि वो पत्थर, मूर्ति, तस्वीर, इंसान, जानवर, कोई पेड़, मटेरियल, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, परमेश्वर। और जानते हैं हम जो ज्योति लोग हैं, जो चानन में चलने वाले लोग हैं, वो कैसे देखते हैं परमेश्वर को? उसके कामों से। हालेलुया। कैसे देखते हैं हम परमेश्वर को? रोज जितना तुम इस चीज में बढ़ते जाओगे, उतने कामों को देखो। हम ये खुदा के यहां क्या देख रहे हैं? काम। ये काम तुम खुद भी ले सकते हो। परमेश्वर के पास जाओ, प्रैक्टिकल करो, बोलो हो चुका है। तुम कामों को देखोगे, और जितने तुम ज्यादा काम देखना चाहते हो, उतना ज्यादा संगति में बनो, उतना ज्यादा वफादार बनो, उतना ज्यादा आज्ञाकारी बनो। जितना तुम संगति में रहोगे, उतने तुम फलवंत और पावरफुल मनुष्य बनोगे। हालेलुया। तुम्हें ये जतन करने का काम दिया गया है, क्योंकि दुष्ट ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है, तुम्हारा मन खराब करने की कोशिश करता है, कभी भी, किसी टाइम भी, कुछ भी बात लेकर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन पूरे मन से भरोसा किस पर रखना। जब भी सिचुएशन बिगड़ती है, बातें आगे पीछे होती है, कुछ भी, याद रखना खुदा आपके साथ है। वो निकाल देगा तुम्हें सिचुएशन से। वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकतवर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके साथ सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। वो ताकतवर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए तुम्हें बढ़ना है। और यहां पर एक वचन, तो ये जतन करने का मतलब प्रैक्टिकल जीवन में कई चीजें आगे पीछे हो रही होंगी। प्रैक्टिकल जीवन में तुम प्रार्थना में अच्छे नहीं होंगे, बाइबल में अच्छे नहीं होंगे, वचन पूरा करने में अच्छे नहीं होंगे, तो यहां जतन करना है, तुम्हें जतन करना है। जतन, जतन समझते हो ना शब्द आप? क्या होता है जतन शब्द? हालेलुया। जतन शब्द का अर्थ क्या होता है? कोशिश, कोशिश। ऐसे
स्ट्रांगली कोशिश, जो चीज नहीं हो रही उसको करना, उसको बोलते जतन से सिद्ध करो। प्रे नहीं हो रही, जतन, जाओ खुदा के सामने रखो। अगर आपको बैठते ही प्रार्थना करते नींद आती है, 5-10 मिनट के बाद रूम में चल चल के करो, चल चल के करो, चल चल के करो, धन्यवाद करो, आंखें खोल कर करो, लेकिन करो, जतन से करो। तुमने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चल चल कर प्रार्थना की, आदत बनाई, थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा मेहनत किया, 10वें दिन तुम बैठकर आधा घंटा करोगे आराम से। एक दिन आएगा तुम 2 घंटे आराम से करो। तुम्हें मारनी है देह की क्रिया, तुम्हें आगे बढ़ना है, ताकि क्योंकि दिन बुरे हैं संसार के ऊपर, बुरे दिन है। आपने देखा क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? मैं बाइबल से तुम्हें कुछ एक चीज पढ़ाना चाहता हूं आज, शाऊल के जीवन के बारे में। किसके बारे में? तुम्हें पता है शाऊल जो था वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। सबसे इजराइलियों के गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र, ठीक है, बहुत गरीब, बहुत गरीब। लेकिन याद रखना, लेकिन वो जब गरीब था तब खुदा की मर्जी, विश्वास, भरोसा रखना, इन बातों को आदर देता था। हालेलुया। तब उस एक टाइम था जब वो बहुत गरीब था, नीचे था, दिहाड़ीदार था, कमजोर था। उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसके वचन को पूरा करता था, उसकी पुराने नियम के अनुसार जो व्यवस्था थी उसको मानता था। और परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसे गरीबी से निकाला, उसे चुना। हालेलुया। ये बात को आपने सीखना है आज, क्योंकि ये भी चुने जाने के ऊपर बात हो रही है। किसके ऊपर? हालेलुया। हम किस पर बात कर रहे हैं? चुने जाने के ऊपर। यहां पर हमने एक चीज चुने जाने के बारे में समझना है। हमारा चुने जाने का मतलब क्या है? एक शाऊल का जो करैक्टर है और एक आत्मा से भरा हुआ अगुआ, उसका करैक्टर, यह भी बड़ा विषय है। एक अगुआ आत्मा से भरा है और वो आपका टीचर है, तो ये बहुत वडमुल्ली बात है आपके लिए। अगर आपका टीचर आत्मा से भरा नहीं है तो आपके लिए दुख की बात है, आप बहुत आगे नहीं जा सकते। अगर आपका अगुआ आत्मा से भरा है, ब्लेस, लेकिन तुम शरीर में हो, तभी भी नुकसान है। क्योंकि शाऊल चुना तो गया बड़े जबरदस्त काम के लिए, उसका अगुआ आत्मा से भरा था, जबरदस्त रीति से आत्मा से भरा था। लेकिन शाऊल ने क्या ऐसा किया कि अपने चुने जाने को उसने रद्द कर दिया, और जिसकी वजह से अपने पद से गया और अपने जीवन को बहुत गिरा बैठा हो। तो ये बात तुम्हें समझनी है। मैं तुम्हें बाइबल से कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने उसे चुना और राजा बनाया, सबसे नीची जाति बंदे को, दुनिया के हिसाब से जो है, उसको राज गद्दी पर बैठाया राजा बनाकर, और फिर वो वफादारी से चल रहा है, आदर कर रहा है भविष्यवक्ता सैमुअल का। और उसके बाद धीरे धीरे जब काम हो रहा है, जीत रहा है, देश जीते जा रहे, लोग उसके सामने हर रहे, और ये काम परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि उसने परमेश्वर और अगुए की बात को, वचन को ध्यान नहीं दिया। यह आपके साथ कभी भी हो सकता है। आप यहां के बिलीवर्स हो, आपके साथ हो सकता है,
आप यहां स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है, आपके साथ हो सकता है। कभी भी आप बुद्धि लगा सकते हो और लगाने के बाद हो सकता है मुझे आप कुछ कहो। आपने कभी नहीं आप कुछ चेक किया मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही किया या गलत किया। यही उसने किया। ये बड़ा विषय आपके लिए मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। आज ये वचन मिलेगा में 1 शमूएल 13 अध्याय में एक वचन हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 14 तक। ये वो टाइम था जब शाऊल बहुत जीत रहा था, ठीक है, परमेश्वर से जितवा रहा था। पढ़ते क्या लिखा 13 का 8 में, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि को चढ़ा चुका। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलेगा। आमीन। जानते यहां क्या हुआ? यहां पर फिलिस्ती इकट्ठे हुए थे इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए, और वहां पर जब इकट्ठे हुए तो एक दिन ठहराया गया था जब शाऊल ने कहा था मैं कि वहां 7 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा। शमूएल भविष्यवक्ता था, जब वहां प्रार्थना होती, होम बलि मेल बलि चढ़ाई जाती, उसके बाद ही युद्ध लड़ना था शाऊल राजा ने, तब तक नहीं लड़ना था। लेकिन 7 दिन पूरे हो चुके और अभी तक शमूएल नहीं पहुंचा वहां। और शमूएल जब नहीं पहुंचा तो जो शमूएल का काम था, जो भविष्यवक्ता का काम था, शाऊल राजा ने खुद ही क्या किया, मेल बलि होम बलि को चढ़ाया। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई चेक नहीं किया, अपनी मर्जी की। और उसने ये क्यों किया? सिचुएशन देखकर, हालात देखकर। हालात कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो क्यों ना हो, हमने वचन से बाहर नहीं जाना, हमने बुद्धि नहीं लगानी, अपने तरीके से कुछ करना नहीं है। याद रखना, यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो ताकतवर है। जो दुनिया को बनाने वाला है, जो उसको जितवाने वाला था, अगर अलीशा के कहने पर इतनी बड़ी सेना की आंखें बंद कर सकता है, समुद्र के वो 2 भाग कर सकता है और पहाड़ों को चीरकर पानी के सोते बहा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? हालेलुया। लेकिन ये भी चुना गया था, राजे की गद्दी पर बैठा था, समय आने पर, सिचुएशन आने पर ये भूल गया परमेश्वर कौन है, अगुआ कौन है, भविष्यवक्ता कौन है, मुझे मार्गदर्शक देने वाला कौन है। अपनी बुद्धि अपने तरीके से किया। शमूएल ने से कहा, तूने वो काम किया है, तूने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा है, तुमने अपनी खराब बुद्धि को यूज किया है,
तुमने इग्नोर किया है परमेश्वर और मुझे। जा, अगर तू ऐसा नहीं करता तो इज़राइल के ऊपर तेरा राज्य सदा बना रहता, लेकिन अब बना नहीं रहेगा। सुनो, उसके बाद और भी उसने क्या किया, एक जगह पर हम और पढ़ते हैं, ठीक है। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 13 से पढ़ते क्या लिखा। मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाऊंगा कुछ वचन। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तो ये यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गायें बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गायें बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किए, ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आमीन। सुनो दे, देखो ध्यान से, ये शिक्षा पर आपने ध्यान देना है। इसके अंदर कुछ आत्मिक पॉइंट है आपके लिए बहुत बड़ी, जो आपको समझनी है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका मन बढ़ गया, आपने ध्यान दिया परमेश्वर की बात पर, तो तुम चमकोगे। अंधकार में जैसे ज्योति चमकती है, ऐसे तुम दुनिया में, संसार में, अपने लोगों में चमकोगे। ये ज्ञान डीपली है, ध्यान देने वाला है, समझने वाला है। हालेलुया। ये नॉर्मली बातें नहीं है, सीरियस बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। यहां से हम कुछ सीख रहे हैं शाऊल के कैरेक्टर से, कैसे गरीब, सबसे छोटा, कुछ भी नहीं था वो, परमेश्वर ने चुना, ऊंचा उठाया, राजे की गद्दी पर बैठाया, लेकिन टाइम आने पर वो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। आज कलीसियाएं वचन को तोड़ रही है। आज एक पास्टर को लोग यीशु मान रहे हैं कि यीशु ही है वो। ऐसी चीजें हो रही है, और भी बड़ी कुछ हो रहा है, क्योंकि अंत के दिनों में ये सब कुछ होना है। इसीलिए सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वचन में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। कभी कभी शरीर में जो लोग हैं ये बातें नॉर्मल लग, चल कोई नहीं, कह दिया तो चलो, हानू की ऐसी की लेना, ऐसी तो अपना चल ही रहे। लोगों को लगती है ये बातें नॉर्मल, लेकिन एक दिन ये बड़ी खतरनाक बन जाएगी, कलीसियाओं के लिए श्राप बन जाएंगी, कलीसियाओं के लिए खतरा बन जाएंगी ये बातें। हालेलुया। लेकिन यहां पर हुआ क्या? शाऊल, जब आप अपनी बुद्धि लगाने लगोगे किसी भी बात में, फिर वो बुद्धि शरीर में बढ़ जाएगी, तुम्हें नहीं समझ आएगी परमेश्वर का वचन, तुम्हें नहीं समझ आएगी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का पहला स्थान, पहला दर्जा, फिर तुम्हें नहीं समझ आएगी। जब बुद्धि लगाओगे, अपने तरीके से चलोगे, जब तुम भूल जाओगे परमेश्वर की आज्ञाएं क्या थी, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन क्या था, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना क्या था, जब तुम भूल जाओगे तो तब नेगेटिविटी, दुष्ट हमारे अंदर काम करेगा और हमें महसूस भी होने नहीं देगा। जैसे शाऊल के साथ हुआ,
शाऊल ने, परमेश्वर ने वहां सारी श्रापित चीजों को नष्ट करने के लिए कहा था। उसने लालच किया, उन चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को लूट में अपने पास रख लिया, उन चीजों को नष्ट नहीं किया, लालच किया श्रापित चीजों को। जैसे आज हम श्रापित चीजों को नहीं खाते, श्रापित चीजों को हम नहीं यूज करते। ये पता नहीं तुम्हें इन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता अच्छे से, क्योंकि जब आप श्रापित चीजों को यूज करोगे अपनी जिंदगी में, तो आपके अंदर एंटर करेगा शैतान, आपके जीवन में काम करेगा दुष्ट, आपको समझ में नहीं आने देगा। धीरे धीरे आपके प्रेयर लाइफ कम हो जाएगी, धीरे धीरे संगति में आना कम हो जाएगा, परमेश्वर का जो बढ़ने वाला विषय वो कम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम एक बड़े काम के लिए बुलाए गए हो। ये रद्द हुआ, एक दिन नष्ट हुआ, ये मरा, इसका परिवार मरा, बच्चे मरे, क्योंकि ये बुरी तरह से हारा, क्योंकि यहोवा का हाथ इससे उठ गया, परमेश्वर का हाथ इस पर उठ गया। जब तक आपके ऊपर हाथ बना रहेगा, तुम किसी भी परिस्थिति में हारोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम आगे जाओगे, तुम जीतोगे। खुदा वो है जिसने अपने काम को पृथ्वी पर पूरा किया है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी डिलीवरेंस के लिए उसने अपने काम को पूरा किया है। वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो ताकतवर है। तुम हर वीरवार, हर संडे परमेश्वर के पवित्र और महान वचन को सुनते हो, तुम हर संडे और वीरवार कामों को देखते हो, टेस्टिमनी को देखते हो, गवाहियों को देखते हो, उसके कामों को देखते हो। तुम्हें इन कामों को मन में रखना है, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है, तुम्हें सुसमाचार देना है, उसके राज्य के लिए कुछ करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया।